नमस्ते टू ऑल माय व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ीमेल एजुकेशन की सिचुएशन हमारे इंडिया में क्या है। सो बिफोर मूविंग ऑन टू इंडिया, पूरे वर्ल्ड की जान लेते हैं। तो पूरे वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है फीमेल की वो 3,905 मिलियन है, जिसमें से 129 मिलियन गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल हैं, मतलब वो स्कूल नहीं जाती हैं। अगर प्राइमरी स्कूल एज की बात करें तो 32 मिलियन गर्ल्स ऐसी हैं जो प्राइमरी स्कूल तक नहीं जा पाती हैं, तो अपर लेवल की तो आप बात ही छोड़ दो। 30 मिलियन गर्ल्स ऐसी हैं जो लोअर सेकेंडरी स्कूल नहीं जा पाती हैं। और अगर हम अपर सेकेंडरी स्कूल एज की बात करें तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब है। 67 मिलियन लड़कियां ऐसी हैं जो प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी तो कर लेती हैं पर अपर सेकेंडरी स्कूल नहीं जा पाती हैं। अब हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी को लेके कि एजुकेशन के लेवल पे जेंडर इक्वालिटी कितनी कंट्रीज़ मेंटेन कर पाती हैं। बात करें अगर प्राइमरी एजुकेशन पे तो सिर्फ 49% ऑफ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो जेंडर इक्वालिटी मेंटेन कर पाती हैं। बाकी की 51% ऑफ कंट्रीज़ का तो पता ही नहीं। अगर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। 42% ऑफ कंट्रीज़ ही सिर्फ ऐसी है जो जेंडर इक्वालिटी को सेकेंडरी लेवल पे मेंटेन कर पाती है, बाकी 58% नहीं कर पाती है। और अगर आप और ऊपर जाएं तो आप समझ सकते हैं सिचुएशन वर्स है एकदम। अपर सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पे सिर्फ 24% ऑफ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि जेंडर इक्वालिटी मेंटेन कर पाती हैं, बाकी की 76% कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पे जेंडर इनइक्वालिटी यानी लिंग असमानता देखने को मिलती है। अब इंडिया पे आते हैं। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन 1.58 बिलियन है, जिसमें से फीमेल पॉपुलेशन 675 मिलियन है। अब नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ का मेल लिटरेसी रेट 84.7 है और फीमेल लिटरेसी रेट 70.3 है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम लिटरेसी रेट को समझते हैं। लिटरेसी रेट हमें ये बताता है कि कितने लोग पढ़ और लिख सकते हैं। तो इंडिया की फ़ीमेल लिटरेसी रेट है 70.3%, मतलब इंडिया की कंडीशन ऐसी है जहाँ की 30% महिलाएं ना पढ़ सकती हैं ना लिख सकती हैं। कुछ स्टेट्स में तो इंडिया की फ़ीमेल लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, जैसे राजस्थान में 57.6%, आंध्र प्रदेश में 59.5%, बिहार में 60.5%, यूपी में 63.4%, तेलंगाना में 65.1% और हरियाणा में 65.9% है। अब आप समझ सकते हैं जहाँ की लिटरेसी रेट इतनी कम है वहाँ पे स्कूल और कॉलेज की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। ये तो बात हो गई लिटरेसी रेट की। अब बात करते हैं बेस्ट एजुकेशन सिस्टम रैंक की। 2021 में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम रैंक के आधार पर इंडिया की रैंक 32 आई थी। वहीं अगर 2020 की बात करें तो इंडिया की रैंक 33 थी, 2019 की बात करें तो इंडिया की रैंक 35 थी और 2018 की बात करें तो इंडिया की रैंक 40 थी। सो इंडिया रैंक तो इम्प्रूव कर रहा है और हम होप करते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया टॉप 10 में शामिल होगा। अब बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट की, जो हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। अब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या होता है? इस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि कौन सी कंट्री में जेंडर इक्वालिटी मेंटेन हो रही है और कौन सी कंट्री में हमें जेंडर गैप देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन में तो इंडिया की रैंक बहुत ही ख़राब है। आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ इंडिया की रैंक 135 आती है, मतलब नीचे से इंडिया 11वीं पोजीशन पे है, जो कि एक बहुत ही वर्स कंडीशन है। अब बात करते हैं कि इस जेंडर गैप रिपोर्ट में कौन सी कंट्रीज टॉप पे आती हैं। आइसलैंड नंबर 1, फिनलैंड नंबर 2, नॉर्वे नंबर 3 और न्यूजीलैंड नंबर 4 और स्वीडन नंबर 5। ये पांचों कंट्री हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है। इस सारे से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जिस कंट्री में जेंडर इक्वालिटी मेंटेन हो रहा है वो कंट्री के लोग ज़्यादा खुश हैं एज़ कम्पेयर टू वो कंट्री जहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी यानी लिंग असमानता देखने को मिल रहा है। अगर बात करें प्राइमरी एजुकेशन की तो इंडिया फर्स्ट पे आता है इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट, मतलब कितने लोग प्राइमरी एजुकेशन में दाखिला करा रहे हैं। बट वहीं अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो इंडिया की रैंक फर्स्ट से 79 पे आ जाती है, जो कि एक बहुत ही ख़राब स्थिति है। ये तो हो गए सारे के सारे रिपोर्ट्स। अब बात कर लेते हैं रीज़न पर। वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से लड़कियां पढ़ाई छोड़ रही हैं।
घरेलू काम की वजह से यानी हाउस होल्ड वर्क की वजह से 31.9% लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ाई छोड़ देती हैं। आर्थिक तंगी यानी पॉवर्टी की वजह से 18.4% लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ाई छोड़ देती हैं। विवाह की वजह से 12.4% लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ाई छोड़ देती हैं। एंड समटाइम्स सोसाइटी जैसे सोशल नॉर्म्स की 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दो, और भी बहुत कुछ कि लड़कियां हैं, एजुकेशन की क्या ज़रूरत है उन्हें। तो ये सारे रीजंस को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हाउस होल्ड वर्क, क्योंकि बहुत सी औरतें हार्वेस्ट सीज़न में फसल काटने खेत में जाती हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा घर का काम लड़कियों को करना पड़ता है। बहुत सी लड़कियां हार्वेस्ट के समय खेतों में काम करने के लिए भी जाती हैं। यही कारण है कि एजुकेशन फ्री है, फिर भी बहुत सी लड़कियां शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। अगर बात करें गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो हमने बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम सुनी है। सबसे पॉपुलर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में इंट्रोड्यूस किया था। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत ढेर सारी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि अपना बेटी अपना धन हरियाणा में, कन्याश्री वेस्ट बंगाल में, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना बिहार में, एट्सेट्रा। अब बात करते हैं रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2021, जिसके अकॉर्डिंग हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें बताया कि टोटल बजट जो इस प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एलोकेट हुआ था फ्रॉम 2015 टू 2019, वो 8.48 बिलियन रुपीज़ था, जो कि एक बहुत ही बड़ा बजट है, जिसमें से 6.22 बिलियन रुपीज़ स्टेट्स को दिए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिर उतना बड़ा इम्पैक्ट गर्ल एजुकेशन पर क्यों नहीं पड़ा। द हिंदू के एनालिसिस के अकॉर्डिंग पेरेंट्स फेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स, मतलब पेरेंट्स को बहुत सी दिक्कतें आए, जैसे आर्थिक, कि उन्होंने बेटी का एडमिशन तो करा दिया बट हार्वेस्ट सीज़न में घर का काम कौन करेगा, जो कि कहीं ना कहीं उनकी एबिलिटी को लिमिट कर रहा था टू इनरोल और सस्टेन द गर्ल्स इन स्कूल। स्कूल की दूरी घर से बहुत ज़्यादा थी, सेफ़ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, हाइजीन टॉयलेट फैसिलिटीज़ और सैनिटेशंस भी नहीं थे। इंटरेस्टिंगली, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये फाउंड आउट किया गया कि 78%, जो टोटल फंड का 78% है, वो मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स और कैंपेन करने में ही ख़त्म कर दिए गए, और सिर्फ 16% ही यूटिलाइज़ हुआ था मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशन, यानी प्रोग्रेस, स्कूल की प्रोग्रेस के लिए, ट्रांसपोर्ट, टॉयलेट्स फैसिलिटीज़ के लिए, जो कि बहुत ही कम है। इससे ये तो पता चल गया कि जेंडर बेस्ड अवेयरनेस कैंपेन्स ही सिर्फ इनफ नहीं हैं इतने बड़े प्रॉब्लम के लिए। तो आखिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सुटेबल पॉलिसीज़, जो कि गवर्नमेंट को बनानी होगी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। टीचर्स वेल एजुकेटेड हमें चाहिए, टेक्स्ट बुक अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, और स्कूल की जो दूरी है वो कम होनी चाहिए लोगों के घर से। सेफ़ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, सेफ़ और हाइजीनिक टॉयलेट्स होना चाहिए, और हमें अवेयरनेस भी रेज़ करने होंगे रिगार्डिंग कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स कि 18 साल पे लड़कियों की शादी कर देना ठीक नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है सेफ्टी, क्योंकि झारखंड का नाम आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि वहाँ पे लड़कियों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। तो सेफ्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा बनता है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। अब ये तो बात हो गई कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। आजकल सारे यूथ के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, सब कुछ है, जहाँ से हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। हम लोगों को समझा सकते हैं कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और फीमेल एजुकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो अगर आप फाइनेंशियली एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं तो आप किसी पुअर फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, आप फंडिंग कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई काम वाली आती हैं तो उनकी बेटी की एजुकेशन को आप फंड कर सकते हैं। वन ऑफ द फेमस कोट, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तो अगर हमारी फीमेल एजुकेट ही नहीं होंगी तो वर्ल्ड कैसे चेंज होगा। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम हर एक गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करें। थैंक यू।